ओम शांति। 19 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माता पिता के गद्दी नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए याद के ऊपर, पवित्रता के ऊपर और सेवा के ऊपर अटेंशन देना है। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो। अशरीरी बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई, मैं निराकार हूँ, मेरा शरीर नहीं है। वास्तव में तुम आत्माएं भी निराकार हो, लेकिन तुम 84 जन्मों का पाठ बजाती हो। अभी तुम्हें अशरीरी बनकर मुझ अशरीरी बाप को याद करना है, क्योंकि अशरीरी बाप अभी आया है तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने के लिए, अर्थात पूरी सृष्टि को पावन बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। इस बात को हम ही जानते हैं। तो बाबा की याद तभी रह सकती है जब बाबा जैसा बनने का हम बार बार अभ्यास करेंगे। दूसरे याद के लिए विधि बताई, वायदे को स्मृति में रखो। हमने ही बाबा के साथ ये वायदा किया है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसका मतलब है कि सारे संबंध एक बाबा के साथ हो और सब तरफ से बुद्धि को समेटकर एक बाबा की याद रहे। और किसी की याद बुद्धि में आएगी तो बुद्धि भटक जाएगी। तो इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों का आज रस लेना है। पिता के संबंध से बाबा हमें बेहद सुख का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। टीचर बनकर हमें पढ़ाई पढ़ाकर तख्त नशीन बनाते हैं। सतगुरु बनकर के बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, हमें पावन बनाते हैं। तो इस तरह हर संबंध को स्मृति में लाते हुए बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नेक्स्ट विधि बताई, ये स्मृति में लाना है। बाबा ने कहा तुम्ही ने भक्ति में भी ये गाया है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। अर्थात सब बातों को भूलकर बाबा पर कुर्बान जाना है। जब हम तन मन धन सहित बाबा पर कुर्बान जाएंगे तो बाबा के गले का हार बन जाएंगे। हम बाबा की याद में रहेंगे, खुश रहेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कुर्बान जाना अर्थात सर्व समर्पण। जितना समर्पण होगा उतना ही याद स्वतः आती रहेगी। इसके लिए नेक्स्ट विधि जो बाबा ने याद की, निरंतर याद की बताई, हम सो हम। बाबा ने कहा तुम्हें ही इस समय नॉलेज है, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो देवता बनने वाले जब स्मृति आएगी तो 84 जन्मों का स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो जाएगा। हम आत्मा ही कोटों में से कोई है। पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने 2 बातें अटेंशन में दिलाई कि ये स्मृति में रखो, हम मातेले हैं, हमने ही ईश्वर की गोद ली है। हम ही पवित्रता की प्रतिज्ञा इस संगम पर बाबा के साथ करते हैं कि हम पवित्र बन करके बाप से पूरा वर्षा लेंगे। तो पवित्र बनने के लिए विशेष अटेंशन देना है कि हम इस समय ब्रह्मा मुखवंशावली है। ये हमारा अमूल्य जन्म है। हम ये जन्म बहुत ही उत्तम है। स्वयं बाप बैठ करके हम आत्माओं को लक्ष्य सोप से पतित से पावन बना रहे हैं। तो ये स्मृति जब आती है तो संबंध की स्मृति भी आती है। इस समय हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। तो हमारे संस्कारों में पवित्रता सहज ही आ जाती है। तो पवित्रता की धारणा के लिए दूसरी विधि जो बाबा ने बताई, हमारे श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी हमारे होंगे अगर कर्मों की गुह्य गति को हम स्मृति में रखेंगे। श्रेष्ठ कर्मों का आधार है श्रीमत।
आज की मुरली में श्रीमत ही ये दी है कि मुझे याद करो, पवित्रता की धारणा करो और आप समान दूसरों को बनाओ। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कोई पाप कर्म हो जाता है, तो बाबा ने कहा अंतिम समय यही विकर्म यमदूत बन करके तुम्हें डराएंगे। धर्मराज के पास आप सबका हिसाब किताब रहता है। तो पवित्रता के लिए हम जितनी पवित्रता की धारणा होगी उतना ही हम सेवा कर सकते हैं। सेवा क्या करनी है? कांटों से कली, कली से फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा का परिचय देना है। धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। दुनिया को ये बताना है और परमात्मा का सत्य परिचय देना है। तो ये सारी जो आज सेवा के पॉइंट्स हैं निकाल कर उनका चिंतन करना है और दूसरों को सुनाना है। ओम शांति।